उलमाए चंपारण के साथ साथ उलमाए ज़वील एहतराम मधुबन भी तशरीफ़ फरमा है। बलियावी की गुफ्तगू कुछ मिक्स होगी। सच ये है कि मदारिस और मदारिस की ज़रूरत पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू चीफ काजी मरकज़ी इदारे शरिया हज़रत अल्लामा डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद की आपने बड़े मौसीर अंदाज से सुना है। अब मैं पूछ लूं कि बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? देखिए, जबरदस्ती का माल कोई बाबा ही भेज सकता है। हाँ, और वैसे भी मेरा भारत यूं ही महान नहीं है। पैकिंग अच्छा कर दो तो गोबर 1000 रुपया किलो कल बिक सकता है। तो अब अगर सुनने का मूड है तो जरा सा हमें यकीन दिला दो कि आप सुनना चाहते हो। बस इतने ही आदमी। अब लाठी मार के हाथ मत उठवाए, उठा के रखो, उठा के सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी चाहते हैं। है ही सुभान। आपका आपका कलंदर है ये, आपका कलंदर है। अरे बस, अब सुनने का मूड है तो अब मैं अपने उलमा और मशाइख की तवज्जो चाहूं। हजरत, अच्छा अल्लामा तशरीफ लाए। अल्लामा खालिद साहब, कल इतने मदरसे नहीं थे और कल इतने उलमा भी नहीं थे, कल इतने हुफ्फाज भी नहीं थे, कल इतने जलसे भी नहीं होते थे, कल इतनी कॉन्फ्रेंसें भी नहीं होती थी। बहुत संजीदगी से सुन लो। ये बात उनसे पूछो जिनकी उम्र 70 पार है। ये बात उनसे पूछो जिनकी उम्र 80, 90, 70 प्लस है। वो बताएंगे मदरसे इतने नहीं थे, उलमा इतने नहीं थे, जलसे भी इतने नहीं होते थे, लेकिन गांव में मेरे आका की मिलाद हर जगह होती थी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मौलाना, अगर मोबाइल से बाहर आ गए हो तो सुन लो, इस लानत से निकल लो। तवज्जो चाहूं, सुनेंगे, सुनेंगे, वरना आने का वादा था। अब अल्लामा खालिद रजा खान की लाठी का कोई डर नहीं है, अटेंडेंस बन गया। सुनेंगे तो न इतने जल्द से, न इतनी कॉन्फ्रेंस, न इतने मदारिस, न इतने इज्तिमा, लेकिन गांव में नबी का इश्क जिंदा था। तवज्जो चाहूंगा। और इश्क रसूल की जिंदगी के पीछे सिर्फ एक पावर, एक मिशन, वो मेरे आका की बज़्म मिलाद थी। अब आप पूछे 60 साल 70 साल वालों से, किसी का 40वां हो या किसी का 10वां हो या किसी के बेटे का निकाह हो या किसी की औलाद को नौकरी मिले या किसी के घर कोई खुशी का पैगाम आवे, तो गांव वालों को दावत देने का एक ही रास्ता होता था कि चल मुस्तफा की मिलाद कर, वहीं सबसे मुलाकात होगी।
तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, उनको थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं नहीं मौलाना, मौलाना ये लानत अच्छी बात नहीं मौलाना, नहीं नहीं ये लानत अच्छी बात नहीं। आप मत भूलिए कि आप आईना है, लोग आप में तस्वीर देखते हैं। आईना ही टूट जाएगा तो ये कौम कहां चेहरा देखेगी। गांव में मेरे आका की मिलाद थी। मुझे खूब याद है कि हम लोगों का बचपना होता था अल्लामा, और कैफियत ये होती थी कि जिस किसी के दरवाजे महफिल मिलाद होनी होती थी, यानी दोपहर से एक अजीब कैफियत होती थी बच्चों में बूढ़ों में, चौकी धुलो साफ करो। और गांव की बूढ़ी माएं कहती थी बेटा एक बार नहीं कम से कम 3 मर्तबा धुलना, मेरे आका का जिक्र उसी पर होगा। मेरे आका का जिक्र उसी तख्त पर होगा। चादर नहीं लाओ, तकिया नहीं लाओ। और उन दिनों एक अतरदानी में रुई डाल करके अतर रख करके कोई आदमी महफिल में लेकर घूमता था, और जिसके करीब वो अतरदानी पहुंचती थी लोग खुशबू लगाते थे, मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा करते थे। तवज्जो चाहो। और हजरत क्या कैफियत होती थी कि जब गांव में उर्दू में मेरे आका की बज़्मे मिलाद में दुरूद उर्दू में पढ़ी जाती थी, और बूढ़े से लेकर बच्चे तक, जवान से लेकर आलिम तक, मिलाद खां से लेकर एक आम इंसान तक, जब मेरे आका पर उर्दू में दुरूद पढ़ता था तो क्या कैफियत होती थी। वो दुरूद याद है? 100 में 3 को याद होगा। आओ बाप दादा की उसी रवायत को आज झूम कर मस्ती में जिंदा करें, और बावाज़े बुलंद मेरे साथ मिल के पढ़ो, रब्बे सल्लिम अला। रंग में पढ़ो, रंग में बावाज़े बुलंद, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा।